कौमियत के नाम पे यहाँ पे सियासत हुई, भाई को भाई से लड़ाया गया, कौम को कौम से लड़ाया गया, अपने वोट के लिए, अपनी ज़ाती नशिस्त के लिए हमने कौमों को तकसीम किया। यहाँ पे जब इलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे एक नारा लग जाता है, वहाँ पे एक तासब का नारा लग जाता है, और इस तासब ने मनसेरा को बहुत पीछे धकेल दिया है। लोगों ने झंडी ली नहीं बल्कि झंडी दिखाई। NA13 में मैं कहता हूँ कि झंडी सिर्फ ली नहीं, झंडी दिखाई लोगों को काम के हवाले से। और मैं यहाँ पे गुजर कौम, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि एक बहादुर कौम है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बरसगीर की बड़ी कौम है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि बहुत बड़ी कौम है। मैं तो कह रहा हूँ कि शहजाद भाई तो कह रहे हैं कि ये पता नहीं कितने घर वहाँ पे जले, मैं तो कहता हूँ इधर तो पूरा हल्का जलाया हुआ है। यकीन करेंगे कि पूरे हल्के ने अपना सारा कुछ एक बंदे के हाथ में दिया, लेकिन पूरे हल्के के हकूक को जलाया गया, पूरे हल्के के जो हक, उनको अपने हक से महरूम किया गया। और इतना बड़ा मौका जब अल्लाह पाक दिया कि जब आप मरकज़ में आपके 2 MNA, आपके सूबे में 5 MPA, डिस्ट्रिक्ट तहसील में आपकी गवर्नमेंट, विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल में आपकी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद अब जहाँ पे NA13 में जहाँ पे फिरता हूँ, जब ऊपर में देखता हूँ छोटियों पे जिन लोगों ने बड़े खलूस के साथ सरदार साहब को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सूबाई और कौमी और विलेज काउंसिल के वोट भी सरदार साहब के कहने पे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा महरूम वो इलाका है। सरदार आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो आज हमारे इस काफिले में आज बाबर सलीम साहब तो नहीं आए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी कमाल सलीम साहब कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, और अहमद हुसैन शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी हमारी पूरी टीम, पूरी काबीना यहाँ पे मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम की वसातत से अपने भाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत पे मुबारकबाद देता हूँ। और सिद्दीक भाई आपको ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि आपके UC में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो यहाँ पे हमारे काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे काफ़िले में इजाफा होता जा रहा है, और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक अगर हमारी नीयत साफ़ रही तो इस काफ़िले में इंशाल्लाह मज़ीद भी इजाफा होगा, दिन ब दिन इंशाल्लाह इजाफा होगा। बाकी काम के हवाले से या बाकी मेरे ख्याल में जो अहमद शाह साहब ने बात की और अरशद अब्बासी साहब के अपने तौर पे इस इलाके की नुमाइंदगी अगर करते हैं, इनका बिल्कुल ठीक है, हम इनके साथ हैं, इनके लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाएंगे। और बाकी अहमद शाह साहब ने तफसीलन यहाँ पे बात कर ली और बशारत भाई ने भी की, सरदार सलीम साहब ने भी, सब ने बातें कर ली। और तरक्याती काम के हवाले से भी एक बात मैं अहमद शाह साहब की ज़रूर करूँगा कि उस हल्के में जब मैं जाता हूँ, पूरे हल्के में अपने इलेक्शन में भी फिरा हूँ, इनके इलेक्शन में भी फिरा हूँ, उसके बाद भी मैं जाता, चूँकि हल्का घर की तरह होता है, तो वहाँ पे अगर इससे पहले कोई काम हुए तो इन्हीं की निशानी वहाँ पे नज़र आती है, इन्हीं के लगे हुए ब्रिज, इन्हीं के लगे हुए इनके हाथ के स्कूल, इनके हाथ के कॉलेज, चूँकि हक होता है और जो कायक हैं वो नज़र आते हैं। इसी तरह थोड़ा सा वक्त हुआ है, अभी 2 साल, तो बाबर सलीम साहब के काम आप देख रहे हैं मनसेरा में, अहमद शाह साहब के इस चनेवर के काम देख रहे हैं, नौज़ादा फरीद साहब के आप काम देख रहे हैं, यानी काम नजर, फिर मेरे काम आप देख रहे हैं, यानी ये इकट्ठे हमारी सबकी एक टीम है, एक टीम की सूरत में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मनसेरा की खिदमत हो रही है और बेहतर तरीके से हो रही है। मेरे ख्याल में जो खिदमत आज हो रही है, हुकूमत की माशी कमज़ोरी के बावजूद जो खिदमत आज हो रही है, काश अगर इससे पहले खिदमत होती तो आज मनसेरा की हालत में होती, लेकिन ऐसी नहीं हुई। हमने ये शहजाद हैदर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कौमियत के नाम पे यहाँ पे सियासत हुई, भाई को भाई से लड़ाया गया, कौम को कौम से लड़ाया गया, अपने वोट के लिए, अपनी ज़ाती नशिस्त के लिए हमने कौमों को तकसीम किए यहाँ पे। और बदकिस्मती हमारी कि हम लोग समझे नहीं और उस नारे पे निकले। इतनी यानी गुजर और स्वाति के आपस में रिश्ते भी हैं, अवान बरादरी होगी, बाकी तमाम के सादात की आपस में रिश्ते हैं। हमारे जनाजे इकट्ठे होते हैं, जनाजे में सारे इकट्ठे होते हैं, मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, सारा कुछ एक, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पे एक नारा लग जाता है, वहाँ पे एक तासब का नारा लग जाता है, और इस तासब ने मनसेरा को बहुत पीछे धकेल दिया है। इस तासब की वजह से पिछली हुकूमत में मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी इस वक्त जो माशी बहरान आज है वो पिछली हुकूमत में नहीं था, चूँकि कोरोना की वजह से जो तमाम दुनिया पे जो एक ये वबा आई है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम मफलूज किया हुआ है, स्पेशली जो माशी निज़ाम जो मफलूज किया है,
आधा कट लग रहा है। इस वक्त मेरे फंड पे, इस वक्त अहमद हुसैन शाह साहब के फंड पे, इस वक्त बाबर सलीम खान के फंड पे, इस वक्त नवाबजादा फरीद साहब के फंड पे 50% कोरोना की वजह से कट लग रहा है। अगर ये कोरोना ना होता तो जो काम आज नजर आ रहे हैं, जो काम आज हो रहे हैं, इसके दुगना काम यहाँ पे होते। लेकिन अफसोस लोगों ने झंडी ली नहीं बल्कि झंडी दिखाई। NA13 में मैं कहता हूँ कि झंडी सिर्फ ली नहीं, झंडी दिखाई लोगों को काम के हवाले से। और मैं यहाँ पे गुजर कौम, मैं कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि एक बहादुर कौम है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बरसगीर की बड़ी कौम है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि बहुत बड़ी कौम है। स्पेशली इस कौम के साथ जो धोखा हुआ है, आज बगाड़ में देख लें, बगाड़ के लोगों का कसूर ये था कि बगाड़ के लोगों ने 100% सरदार साहब को सपोर्ट किया है। आज ऊपर जाएं, नीचे लोग तेज हैं। नीचे अगर शहरों में स्वाति रहते हैं, सैयद रहते हैं, अवान रहते हैं, अब्बासी रहते हैं या गुजर रहते हैं, नीचे तेज हैं, ये अपना काम ले लेते हैं, इन्होंने काम लिए भी हैं। लेकिन जहाँ से 100% लोग वोट देते रहे, आज गनेला में चले जाएं, आज सदबनी में चले जाएं, आज सदबनी का रोड इस वक्त भी ये हालत सदबनी। और मुझे अफसोस इस बात पे है कि जहाँ से 100% सपोर्ट मिलती थी, उसी इलाके को उस झंडी दिखाई गई, उसी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती की गई। मैं तो कह रहा हूँ कि शहजाद भाई तो कह रहे हैं कि ये पता नहीं कितने घर वहाँ पे जले। मैं तो कहता हूँ इधर तो पूरा हल्का जलाया हुआ है। यकीन करेंगे कि पूरे हल्के ने अपना सारा कुछ एक बंदे के हाथ में दिया, लेकिन पूरे हल्के के हकूक को जलाया गया। पूरे हल्के के जो हक, उनको अपने हक से महरूम किया गया। और इतना बड़ा मौका जब अल्लाह पाक दिया कि जब आप मरकज में आपके 2 MNA, आपके सूबे में 5 MPA, डिस्ट्रिक्ट तहसील में आपकी गवर्नमेंट, विलेज काउंसिल और यूनियन काउंसिल में आपकी गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद आज शहजाद हैदर नारा क्यों उठा रहा है? आज ये आवाज़ क्यों उठा रहा है? कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है। ये इस कौम के हक के लिए आवाज़ उठा रहा है। इस कौम के, इसमें तो जुर्रत है, अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते, कभी कहाँ से उठाते है, कभी कहाँ से उठाता है, करता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर गुज़िश्ता 35 साल इस कौम की सही तर्जुमानी, बल्कि तमाम कौम की सही तर्जुमानी होती है। स्पेशली इस कौम का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस कौम ने 100% वोट दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के हुकूक पे डाका डाला गया, वो इस कौम के हुकूक पे डाका डाला गया। मैं अब जहाँ पे NA13 में जहाँ पे फिरता हूँ, जब ऊपर में देखता हूँ छोटियों पे जिन लोगों ने बड़े खलूस के साथ सरदार साहब को सपोर्ट किया, जिन लोगों ने सूबाई और कौमी और विलेज काउंसिल के वोट भी सरदार साहब के कहने पे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा महरूम वो इलाका है। और इंशाल्लाह हम वो ये जो तफरीक थी, वो नफा, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, अहमद शाह साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बाबर सलीम खान भी कोशिश कर रहे हैं, नवाबजादा फरीद भी कोशिश कर रहे हैं। हम सब मिल के कोशिश करेंगे इसमें, और आप सब की ज़रूरत है इसमें। आप पूरी टीम की सूरत में हम इंशाल्लाह अच्छी नीयत से, जालगली से मुझे 16 वोट मिले, लेकिन आज देख लें वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी 5-7 चले गए। वहाँ उस रोड के लिए मैंने 1 करोड़ रुपये भी रखा है। और इंशाल्लाह जहाँ पे मैंने कहा कम से कम जिन्होंने 16 वोट दिए और सामने आए थे, वहाँ पे एक लड़के परवेज नाम है, एक यूनुस नाम है, ओपन सामने आ गए थे। मैंने कहा कम से कम इनकी आंखें तो ऊंची होना। ये जब इतने लोगों के आगे सामने डट गए थे कि जी चलो 16 वोटों में दे दिए, मैंने उनकी लाज रखते हुए वहाँ पे 1 करोड़ का रोड सिर्फ 2 बंदों का नहीं है, पूरे इलाके का है। लेकिन इसी तासब के खात्मे के लिए अब लोग इससे निकल चुके हैं। अब लोग इसलिए निकले, अहमद शाह साहब ने गुजर बरादरी के ठीक ठाक वोट लिए, मैंने गुजर बरादरी के ठीक ठाक वोट लिए। 12-14 हज़ार वोट मुझे गुजर बरादरी ने दिए। मैं 1500-2000 वोट पे जीता हूँ, लेकिन मुझे 10-12 हज़ार वोट गुजर बरादरी ने दिए। तो मैं उनको ऐसे छोड़ सकता हूँ? मैं फिर 16 वोट के पीछे भी जाऊँगा, मैं 1 वोटर के पीछे भी जाऊँगा, मैं 4 वोटरों के पीछे भी जाऊँगा जिन्होंने गैरत की है, जिन्होंने मेरे साथ खड़े होके, यानी बड़ा मुश्किल होता है कि 700 बंदे एक साइड पे हो, वहाँ पे 6 बंदे दूसरे साइड पे, लेकिन वो 6 बंदों को हम किसी के पाँव में कुचलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उनकी इज्जत भी बढ़ाएंगे, और वो 700 जो हैं वो 700 की भी इज्जत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज वो 6 की वजह से 700 के काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह होंगे आज माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह। एक इनकलाब अभी इस महीने 2 के अंदर मेरे बाबर खान के, अहमद शाह साहब के और नवाबजादा फरीद साहब के, इस जून से पहले तकरीबन 8 से लेकर 10 अरब के काम जिनके टेंडर होने वाले हैं, 8-10 अरब के टेंडर होने वाले हैं। और फिर सबका दौर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि NA14 में काम हुए। NA14 में वफाकी वजीर नहीं था, वहाँ पे सिर्फ MNA था, क्योंकि हमारी मुखालिफ पार्टी उस वक्त में मुस्लिम लीग नून में था, लेकिन आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ। लेकिन NA14
में काम हुए, वहाँ पे काम नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जरगुल खान की फिर भी हिम्मत थी कि इन्होंने वहाँ पे इतने वोट लिए और इनके अपने घर का रोड वहाँ पे इन्होंने बनाया। कितना तकरीबन 50 के 60 करोड़ का 65 करोड़ का रोड उन्होंने वहाँ पे ऐसे काम हुए। लेकिन यहाँ पे कोई 65 लाख रुपए का कोई तख्ती, बल्कि 65,000 की कोई तख्ती नजर नहीं आ रही यहाँ पे। जिन्होंने काम किए, काम की लोग इज्जत करके और अब लोग तकरीबन निकल चुके हैं। मैं कहता हूँ कि हमें प्यार मोहब्बत का हाथ बढ़ाना चाहिए, इज्जत का और रिस्पेक्ट का। और सियासत नाम ही इज्जत और रिस्पेक्ट का है। सियासत इबादत का नाम है, इज्जत का नाम है, एक दूसरे को इज्जत देना है, और सब्र बर्दाश्त का नाम है। जितना हम सब्र बर्दाश्त करेंगे, जितना हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, तो ये कारवां ज्यादा होता चला जाएगा इंशाल्लाह। और अगर हमारी नेक नीयत ही रही, हमारी नीयत अगर साफ रहे, अगर हम बददियानत न रहे, तो इंशाल्लाह ये मानसरा पलता फूलता नजर आएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे तरक्याती काम, यहाँ पे स्टेडियम भी बनेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज भी बनेंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनेगी। जिस तरह शाह साहब ने बात की जाबा के मकाम पे, मैं और बाबर सलीम खान और शाह साहब खुद वहाँ पे सूबे में एक अहम जगह पे बैठे हुए हैं। हम मिल के यहाँ पे, मैं अहमद शाह साहब और बाबर सलीम खान मिल के यहाँ पे एक वुमेन यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह उसका बहुत जल्दी खुशखबरी आप सुनेंगे। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी होगा यहाँ पे। तो ये काम नजर आएंगे। देखिए टूरिज्म रोड पे शाह साहब, अहमद शाह साहब और मेरी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह 4 सड़कें, 3 उधर बन रही है, किधर सरवेल स्पी के 34 में बन रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, पानी का इतना बड़ा मानसेरा का इंशाल्लाह बाबर खान और मैं दोनों लगे वहाँ पे, उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त काम, अगर MPA है उसके काम भी नज़र आ रहे हैं, अगर MNA है उसका काम भी नज़र आ रहा है। और खिदमत, हमने इन चीज़ों को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया कौमियत वाली बात पे। जब गुजर बरादरी ने मुझे 12-14 हज़ार वोट दिए तो फिर कौमियत ख़त्म होगी। उस वक्त तो बशारत गुजर अकेला, उस वक्त सरदार सलीम या सरदार जावेद साहब, ये 3-4 बंदे जो आगे थे। लेकिन आज इनकी वसातत से वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मेगा प्रोजेक्ट लग रहे हैं। आज ये जहाँ पे निशानदेही करते हैं उनके भी काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह पे काम हो रहे हैं। और ये अगर उस वक्त जुर्रत न करते तो मैं अपनी बात करूँ, मैं तो 1700 वोट से जीता हूँ। तो यहाँ पे तो एक बंदा 4-4, 2-3 हज़ार वोट वाले बैठे हुआ है। तो आज ये काम न होते मानसरे में। और इंशाल्लाह 3 साल रहते हैं इंशाल्लाह हमारी टीम सूबाई, जब हमारे MPS साहिबान हैं और इंशाल्लाह मरकज़ से मैं हूँ, खुल के अपने लोगों की खिदमत करेंगे और इस प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। और खिदमत करेंगे, खिदमत से सारे मसले हल होते हैं। खिदमत से अगर हम सही तौर पे खिदमत करेंगे तो अल्लाह पाक हमें और इज़्ज़त देगा। खिदमत के साथ इज़्ज़त होती है। मुश्ताक खान यहाँ पे बैठे हुए, फ्याज खान, इनका भी शुक्रिया अदा कर दूँ यहाँ पे पहुँचे। बाकी इमरान भाई या जितने भी लोग यहाँ पे हमारे, ये मैं कहता हूँ ये गुलदस्ता है जी, अल्लाह की कसम उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिल से मैं कहता हूँ ये गुलदस्ता, और इस गुलदस्ते का एहतराम मैं करता हूँ। और मैं नहीं करता हूँ बल्कि मेरे साथी भी करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और यही सियासत में होता है कि खिदमत और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट। मैं आखिर में आप तमाम का शुक्रिया, सरदार आसिफ साहब आप आज आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपके शाना बशाना डॉक्टर ज़हूर साहब हैं। तो मैं सरदार आसिफ साहब को कहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे MPS भी आपके साथ और MNA में खुद खड़ा हूँ इंशाल्लाह आपके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके साथ, और एक ताकत की सूरत में इंशाल्लाह आप हाथ बाजू बनेंगे इस इलाके, अपने इलाके की आप नुमाइंदगी करें, आप आगे निकलें इंशाल्लाह, आप काम बताएं इंशाल्लाह जो हमसे हो सकता है। 100% काम मैं दावा नहीं करता हूँ। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मियाँ वाली के आधे लोगों को खुश नहीं कर सकता है। 100% काम नहीं होते हैं, लेकिन जो हमसे हो सकते हैं उससे बढ़ के कोशिश करेंगे कि इस इलाके की खिदमत हो। मैं आप तमाम के एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेस के हमारे भाई हैं जितने भी यहाँ पे, तमाम का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अहमद शाह साहब आपका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। जरगुल खान का भी कि आपने वक्त निकाला और इस महफिल को रौनक बख्शी। शुक्रिया जी।